हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मोबाइल। मेरा मुरझाया चेहरा देखकर मम्मी बोली, मुंह लटकाए क्यों बैठा है, क्या हुआ। छत से जरा कपड़े लाने में थक गया। मैंने मोबाइल दिखाते हुए कहा, मोबाइल पानी के टब में गिरकर खराब हो गया है। अभी कॉलेज के प्रोजेक्ट पूरे करने हैं और पार्ट टाइम की गार्ड की ड्यूटी भी करनी है। मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तभी 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बहन रमा बोली, भैया हमारे पड़ोस में नए घर में जो अंकल आए हैं वह पुराने मोबाइल बेचते हैं, आप कहो तो सस्ता से ले आते हैं। मैंने रमा को समझाया, इन पुराने मोबाइल के चक्कर में मत पड़ो, शायद चोरी के भी हो सकते हैं। कुछ दिनों बाद सैलरी मिलेगी तो सस्ता सा नया खरीद लूँगा। इतने में मम्मी ने टिफ़िन तैयार कर दिया। रोज़ की तरह मैं अपनी ड्यूटी में पहुँच गया। रात के 2 बज गए थे। मेरी ड्यूटी 4 बजे तक थी। तभी सामने से एक 21-22 साल का लड़का आता नजर आया। उसने कंधे पर बैग टांग रखा था जिसमें कुछ किताबें थी। कहने लगा, हेलो भाई, यहाँ कोई पुलिस चौकी है क्या आसपास में? मैं एक स्टूडेंट हूँ, लाइब्रेरी से पढ़ाई करके वापस अपने पीजी जा रहा था कि अचानक कोई बाइक वाला मेरा मोबाइल छीन के भाग गया। कुछ दिन पहले ही किस्तों पर एक नया टच वाला मोबाइल खरीदा था जिससे मेरी पढ़ाई न रुके। मैं यहाँ IAS की तैयारी करने आया हूँ। पिताजी बहुत गरीब हैं, मजदूरी करते हैं। अगर मैं उन्हें बता दूं कि फ़ोन चोरी हो गया है तो वो मुझे वापस गांव बुला लेंगे। मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। मेरा मोबाइल एकदम नया है, उसमें ग्रे कलर का कवर भी चढ़ा है। उस कवर के अंदर मैंने यूपी लिखा है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। मैंने कहा, यहाँ से 500 मीटर दूर थाना है, वहाँ जाकर आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए। 1 घंटे बाद वही स्टूडेंट वापस मुँह लटकाए आया और बोला, भाई अगर मोबाइल नहीं मिला तो मेरी ऑनलाइन क्लास मिस हो जाएगी। पढ़ाई के लिए जो मैंने फीस भरी थी सब मिट्टी में चली जाएगी। आंखों में आंसू लिए वो अपने पीजी का नाम बताकर वापस चला गया। 4 बज गए। मैं झटपट घर पहुंचा। माँ चाय बना रही थी। मैंने माँ से कहा, रमा जिस अंकल की बात कर रही थी जो पुराने फ़ोन बेचता है, मुझे भी एक लेना है। माँ बोली, वो तो सो रही है, फिर स्कूल जाएगी। उस आदमी को तो मैं भी जानती हूँ, बहुत बड़ा घर है, कुछ दिन पहले ही नया घर खरीदा है, बहुत अमीर हैं वे लोग। मैंने अलमारी खोली, वहाँ मेरी गुल्लक थी। उसमें मैं हर महीने 500 रुपये डालता था। 6 महीने पहले ही वो गुल्लक खरीदी थी। उसमें अब तक 3000 रुपये जमा हो चुके थे। यह सोचकर मैंने गुल्लक फोड़ दी और माँ से कहा, चलो पुराना मोबाइल खरीदने के लिए। माँ एक बड़े से मकान के अंदर गई। वहाँ कुर्सी पर एक आदमी बैठा था। मैंने मोबाइल खरीदने की बात बताई तो हमें वो कमरे के भीतर ले गया। वहाँ 10-11 मोबाइल दिखाते हुए बोला, इसमें से जो पसंद हो आपको वो ले लो, 2000 रुपये का एक है। मैंने उसे देखते हुए कहा, इसमें तो कोई मुझे पसंद नहीं है, कोई और मोबाइल है तो दिखाओ। तब वो बोला, ठीक है, पर जो अब दिखाऊंगा उसकी कीमत 2500 रुपये है। उसने मोबाइल दिखाए, उसमें से एक मोबाइल ग्रे कलर का था। उसका कवर हटा के मैंने देखा तो उसमें यूपी लिखा था। ये वही फ़ोन था जो उस लड़के का था। मुझे यही वाला चाहिए, कहकर मैंने 2500 रुपये देकर मोबाइल जेब में रख लिया और माँ को कहा, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। तुरंत लंबे लंबे कदमों से 2.5 किलोमीटर चलकर 2 घंटे भटकने के बाद मुझे वह पीजी मिल गया। बालकनी पर वह खड़ा था। मुझे देखकर हैरानी से बोला, आप यहाँ? मैंने बोला, भाई नीचे आओ और अपना मोबाइल ले जाओ। वह मोबाइल उसी का था और वह उसे पाकर बहुत खुश हुआ। मैंने उससे बोला, तुम मन लगाकर पढ़ो और अपने सपने पूरे करो। इतना कहकर मैं वहाँ से लौट आया। आधे घंटे में घर पहुँचा तो माँ बोली, फ़ोन तो दिखा। मैंने कहा, ठीक है, पहले अंदर तो चलो, फिर देखना। दरवाज़ा बंद कर माँ को सारी बात बताई और ये भी बताया कि मैंने फ़ोन बेचने वाले की रिपोर्ट थाने में की है। 1 घंटे के भीतर ही पुलिस ने सारे मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए और चोर को कोर्ट में पेश किया। जज साहब ने आदेश दिया कि चोर के हाथ काट दो ताकि कभी किसी भी चीज़ की ये चोरी न कर सकी, और मेरी तरफ देखते हुए कहा कि भले ही कलयुग आ गया है पर मानवता अभी जिंदा है, और कहा कि तुम्हें यह अदालत सम्मान के साथ 3000 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन देती है। जज साहब के फैसले पर सबने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।